अली भाई आए हैं, अली भाई को लेते हैं। हमारे अली भाई साइकेडेलिक के एक्सपर्ट हैं और मैं आई होप कि आप उसके ऊपर बात करने नहीं आए, क्योंकि अभी मेरी रिसर्च जारी है लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर अपडेट है। और ये मैं चले आज कर ही देता हूँ फुल डिटेल्ड रिपोर्ट। जो मैं कहता हूँ आई ट्राइड कुछ अर्सा पहले, मैं चूंकि साइकेडेलिक्स के साथ, और ये मैं बता दूं डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए मैं कोई आपको रेकमेंड नहीं कर रहा। और मेरे नज़दीक ये जितना मैं इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरे नज़दीक ये बड़ी इसके साथ खेला नहीं जा सकता। और ये रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं है, ये एक बड़ी आपकी माइंडफुलनेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि डीएमटी आपके दिमाग में पाया जाता है। सिलोसाइबिन एक और मैजिक मशरूम्स हैं, मशरूम्स जो खुम्बियां होती हैं, वो नेचुरली आपको मिलती हैं साउथ अमेरिका में, और पूरी दुनिया में इनकी बड़ी डाइवर्सिटी रही है। तो उसके हिसाब से मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो मैंने कुछ अर्सा पहले शरूम्स ट्राई किया, और उसकी शायद क्वांटिटी कम थी, इसलिए वो मेरे पे असर नहीं किया। फिर मैंने दोबारा किए, वही चीज मैंने रेप्लिकेट की, मैं समझा शायद वो सही नहीं होगी। फिर उसके बाद तीसरी दफा मैंने ट्राई किया। अब इसका नाम था पीनस एनवी जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। और उसके आधे घंटे के बाद ही एक ऐसा एक्सपीरियंस होना शुरू हुआ जो मेरे जैसे हार्डकोर मटेरियलिस्टिक एथियस्ट के लिए एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल हो गया कि, और ये उसकी पहली कंडीशन है मिस्टिकल एक्सपीरियंस के। और अगर आप अली भाई आपको याद हो तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे चौथा पॉइंट भूल गया, कि एक साइंस जो इसको स्टडी करते हैं माइंडफुलनेस को और मिस्टिकल एक्सपीरियंस का, उन्होंने एक क्वेश्चनेयर बनाया कि उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि क्या आप उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि इट्स नॉट इन दिस ऑर्डर, कि क्या आपने उसको सीख के कुछ आगे लेके आए हैं। और तीसरा स्टेप है कि क्या आपने रियलिटी को क्वेश्चन किया। और चौथा पॉइंट मुझे भूल जाता है हमेशा ही, तो ईगो में भी, हाँ, सेल्फ के ऊपर आप उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो एनीवे, तो ये इसके ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है। और एनीवे, तो मैंने उसके सारे टिक हो रहे थे। वर्ड्स जो हैं, पहली बात, वर्ड्स जो हैं दे आर नॉट इनफ। आप वर्ड्स से वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। और उसकी वजह कि लैंग्वेज जो हमने बनाई है वो हमने अपने आम एक्सपीरियंसेस के ऊपर बनाई है। हमने जो इसमें एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर नहीं होता। जिसकी वजह से मेरी थ्योरी ये है कि, और मैं हमेशा से स्पिरिचुअलिटी को ये कहता आया हूं कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन है कि द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से, आई बिलीव कि इसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा जाता है, जब आप इसमें से गुजर रहे होते हैं, then you are as confused as anyone else. पहले आप स्ट्रगल करते हैं एज अ हार्डकोर मटीरियलिस्ट नेचुरलिस्ट के तहत कि नहीं ये सब इस मशरूम का असर है मेरे दिमाग के ऊपर। और इसके ऊपर उन्होंने एमआरआई की स्टडीज वगैरह भी की हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी आई है। आई वुड रेकमेंड कि आप उसमें एक श्रूम्स की, मैजिक मशरूम्स की एक एपिसोड है, आई थिंक इट्स द 3rd एपिसोड और 2nd एपिसोड, समथिंग लाइक दैट, उसको देखिएगा। लेकिन उसके अंदर मैं आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रियलिटी, कि रियलिटी क्या है, हम रियलिटी किसे कहते हैं। अभी मुझे जो रियलिटी नजर आ रही है, आपकी शक्ल नजर आ रही है, एवरीथिंग इज फाइन, जो बचपन से लेके अब इसमें मेरी थ्योरी ये है। और ऑब्वियसली मैं एक बड़ा छोटा सा स्टूडेंट हूँ, क्योंकि अभी मेरा ये एक्सपेरिमेंट्स अभी ही शुरू हुए हैं। इसकी मेरी थ्योरी ये है कि हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस है वो है सेंस ऑफ साइट, विजन। यानी विजन के ऊपर हम सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं। यानी आपने देखा होगा, लोग कह रहे हैं, लोग शर्त लगाते हैं, लोग आपसे मर जाएंगे लेकिन अपना ये दावा नहीं छोड़ेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है लोटा घूमता हुआ या एक साया जाता हुआ। क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा हमें मौत से क्या चीज बचाती है? आंखें। खाई से क्या बचाएगा आपको? आपकी आंखें। बस आ रही है, उससे आपको क्या चीज बचाएगी? आपकी आंखें, आपकी विजन। फिर आती है सेंस ऑफ साउंड, फिर आती है सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, टच। ये सारी जो है ये उसी हायरार्की में नीचे आती है, लेकिन सबसे ऊपर बगैर किसके आंखें हैं। तो ये चीजें आपकी जो है आपकी सबसे ज्यादा किस चीज को टारगेट करती है? आपकी विजन को है। ये हेलुसिनोजेनिक है।
आप हेलुसिनेट करते हैं, और आप हेलुसिनेट कोई चीज कर रहे होते हैं, तो ये ऐसी हेलुसिनेशन नहीं है कि आप अपना वही चिपड़े मारेंगे, आंखें मलेंगे, आप कहेंगे चलो भी ओके आई एम गोना गेट बेटर, और ऐसे नहीं होता। आप पूरे होशो, शायद ये भी इल्यूजन है, न शराब के नशे में तो आप झूम रहे होते हैं ना, ठुडे खा रहे होते हैं, आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं, आपको समझ नहीं, इसमें आप यू आर वाइड अवेक, आप वाइड अवेक हैं, और आपको फिर इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप सरेंडर कर दें और आप ये कहें कि ये जो कुछ है यही रियलिटी है, या ये ज्यादा बड़ी रियलिटी, ये रियलिटी आपकी रियलिटी से यू आर मोर कन्विंस्ड कि ये रियलिटी इज मोर रियलिटी। एवरीथिंग लुक्स हाइपर रियल, लाइक इफ आप कहते हो कि अगर इसको भी रियल कह सकता हूं और अगर मैं उसको भी रियल कह सकता हूं तो फिर रियल क्या है? एग्जैक्टली और आप इसको धोखा नहीं कह पाते। ये आपका वो आपकी ये स्ट्रेंथ उस वक्त ऐसी होती है कि जो विजन्स आपके सामने इतने स्ट्रांग है, इतने क्लियर एज डे लाइट है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये धोखा। यानी आपके सामने दीवार है, उस दीवार के अंदर आपको पैटर्न्स नजर आ रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है, उस तस्वीर के अंदर आपको ऐसी डिटेल नजर आ रही है जो आपको नॉर्मल सेंस में नहीं नजर आ रही होती। वो तस्वीर इट कम्स टू लाइफ। आपके पास और कोई चारा नहीं है ये मानने के लिए, उस वक्त ये मानने के लिए कि ये भी हकीकत है। और यहां पे मेरा ख्याल से लोग थोड़े से ज्यादा आगे चले जाते हैं। एंड अगेन मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट रिजर्व नहीं करूंगा, मैं किसी को पागल नहीं कहूंगा और कोई इसके ऊपर स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन ये मेरी ओपिनियन, अब ये मेरा तजिया है, और ऑब्वियसली आई एम अ स्टूडेंट और इसके आगे ये आगे चलता रहेगा और इसके आगे और भी बड़े एक्सपीरियंसेस हैं जो करने। अभी मैं एम्स्टर्डम जा रहा हूँ अगले हफ्ते, आई विल ट्राई समथिंग मोर ओवर देयर। तो मेरे ख्याल से ये जो, क्योंकि हमारी सेंस इतनी स्ट्रांग होती है विजन की, हम उसके ऊपर वो हमारे ब्रेन को कन्विंस करता कि ये रियलिटी है, इवन दो यू कुड बी रॉन्ग। क्योंकि आप आम रियलिटी में लोगों को देखते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैंने इसी बंदे को देखा था उसको छुरा मारते हुए, बट ही कुड बी रॉन्ग। लेकिन वो अपने विजन को उससे नहीं हो सकता, दस्तबरदार नहीं हो पाता, क्योंकि हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं अपनी आंखों की एबिलिटी के ऊपर। तो आई थिंक ये इफेक्ट उसी का ही है, सिलोसाइबन का ही। लेकिन फिर लोग कहते हैं, अब साउथ अमेरिका में उसी डॉक्यूमेंट्री में कहा गया इसको गॉड ऑफ फ्लैश ऑफ गॉड कहते थे। सारे कल्चर्स में, चाहे साउथ अमेरिका हो या अपना इंडिया हो या इवन मेडिटेटर्स, और यहां पे मेरी थ्योरी है कि शायद हजरत मोहम्मद भी मेडिटेट जब गारे हिरा में करते थे, ही अप्रोच दैट सेंस, वो इस लेवल तक पहुंच गए थे कि वो चीजें देख रहे हैं, बुराक को देख रहे हैं, एक होराइजन अक्रॉस द होराइजन, उनके इतने बड़े बुराक के पंखे वो है पर है कि ही इज प्रोबेबली हेलुसिनेटिंग इन हिज माइंड एंड ही, और ये हजरत मोहम्मद का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं अगर दिन में मेरे पास 3 ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जैसा एक हुआ 3 घंटे के लिए रहा, अगर हफ्ते में इस तरह के 3 एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं थ्रू एपिलेप्सी या मेडिटेशन की वजह से, आपके कोई माई का लाल नहीं है। मैं दुनिया के सारे एथियस्टों को चैलेंज करता हूं कि ट्राई दिस एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस वो ट्राई करेंगे और यू कम आउट फ्रॉम द अदर साइड नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू हेलुसिनेशंस। अगर ये हेलुसिनेशंस है, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस होती है क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस होता है कि आप उसको डिनाई नहीं कर पाते। चले एक दफा कर लिया आपने, डिनाई कर दिया उसे, यू हैव कम आउट, लेकिन अब आपको इसी वक्त एकदम से वो एक्सपीरियंस हो रहा है इनवॉलंटरी, जो कि एपिलेप्सी की वजह से हो सकता है। इनवॉलंटरीली आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, हाउ आर यू, आप वरना पागल हो जाएंगे अगर आप उसके साथ पीस नहीं करेंगे। सो एनीवे, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है एंड आई विल कीप, मैंने ये बताया कि इसके ऊपर मैं बात बार करता रहूंगा, लेकिन मेरी एक न्यूली फाउंड रिस्पेक्ट नहीं, एक न्यूली फाउंड डिस्काउंट है फॉर हजरत मोहम्मद। अब हजरत मूसा ने जो जलती हुई झाड़ी देखी, मैंने भी जलती हुई झाड़ियां देखी थी अंडर दैट, नॉट झाड़ी नहीं देखी जलती हुई, मैंने बातें करते हुए दरख्त देखे, मैंने बातें तो चले नहीं, लेकिन मैंने उनके अंदर एक लाइफ देखी है जो वैसे नहीं नजर आती। मैंने ईंटों के, मैंने टाइल्स के अंदर, आई वाज, ये थोड़ी अनकंफर्टेबल बात होगी, एवरीथिंग इज मेल्टिंग, हर चीज आपको ऐसा लगता है कि मेल्ट हो रही है। एवरीथिंग हैज इट्स लाइफ, एवरीथिंग कम्स टू लाइफ। अब जैसे नाइट एट द म्यूजियम है ना मूवी, अगर किसी ने देखी है, दैट वुड बी, यू कैन इमेजिन दैट। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे ना
आई कैन गारंटी यू वुड। वैसे किसी ने ये एक्सपीरियंस किया किसी? हाँ मैंने आप किया माइट है। मैंने हैव यू किया गॉन टू द है। म्यूजियम? कौन सा? टेक्सला में म्यूजियम है हमारा, जहाँ पे बुद्धिस्ट की मूर्तियां वूर्तियां, टेक्सला में पाकिस्तान में म्यूजियम है, वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया। तो बहुत हाउ आपका वहां पे क्या डिड दैट कम टू लाइफ? No, it's more than you go there and you become a part of that era. आपको लगता है कि आप उसी era में चले गए हो और आपको अपना आप भी बड़ा पुराना महसूस करते हो। आप खुद भी, आपको लगता नहीं है कि आप उसी सेंचुरी में हो। आपको लगता है कि आप उसी, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि मैं उसी सेंचुरी का हिस्सा हूँ जिस सेंचुरी की मैं चीज़ें देख रहा हूँ। एंड शायद ये मेरे ही बाप दादा हैं जो जिन्होंने शायद अपने हाथों से कभी ये मूर्तियाँ बनाई होंगी। तो फिर ज़ाहिर है वो आर्ट सामने होता है आपको, तो उनकी आर्ट में आप खो जाते हो कि आपको लगता है कि मेरे एंसेस्टर्स कितने आर्टिस्टिक लोग थे। लेकिन हारिस, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मेरा बहुत पहले होल्ड ऑन टू दैट थॉट। मैंने और ये बात अगर आप मेरे से पहले करते ना, मेरे इस छोटे से एक्सपीरियंस से पहले, तो मैं कहता कि हाँ मुझे भी रोम में जाके बड़ा अच्छा महसूस होता है, यानी, लेकिन मैं फिर से ये अब मैं चैलेंज दे के हर एक बंदे को कह रहा हूं कि यू हैव नो फ्रिकिंग आइडिया कि ये, इसकी क्लोजेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं। यू नो, यू ट्राई वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स and you feel disconnected with the actual reality. That's why उसका नाम है virtual reality. Right. लेकिन ये virtual reality का भी ग्रैंड पापा है। एंड इसकी जो एक जो कंफ्यूजिंग चीज है वो ये है कि आपके ब्रेन के अंदर ये फीचर एग्जिस्ट करता है। Exactly. Either you want to call it to be deceived, लेकिन इसका एवोल्यूशनरी क्या पर्पस है? This is what confuses a lot of people. और मैं I'm not claiming, और मैं मेडिटेशन के ऊपर भी जब अब मुझे समझ आ रही है कि जो बाबा, जो साधु बाबा जो मेडिटेट करते हैं, क्योंकि ये हमने चीट किया। डू यू एग्री कि ये कहा यही जाता है कि मेडिटेशन की 20-25 साल की मेडिटेशन के बाद लोग इस लेवल पे जाते हैं कि दे कैन एनविजन, जो साधु नंगा फिर रहा है तलवार लटका के, ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड। वो एक मुझे याद आ रहा है, वो बाबा अपने जान में एक बाबा होता है बाबा नहीं इस दुनिया का होता। right. I think even those people were on to something. I have some respect for these people, all of them. They were on to something. ये क्यों नहीं हो सकता? देखें, जिस तरह मशरूम है ना, हम जानते हैं कि सऊदी अरब में नहीं उग सकता, वहाँ पे कोई इतना का वेदर नहीं है, इस तरह का। इसलिए हजरत मोहम्मद मेडिटेट करते थे। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो मशरूम खाते, क्योंकि जिन्होंने, हाँ सुने तो सही, जी, ये तो अभी हो गई मशरूम की बात, राइट, जो नेचुरली अकरिंग फंगाई है, ठीक है, ये सहरा में नहीं उगती। लेकिन आपको पता है सहरा का अपना एक साइकेडेलिक है जिसे पेयोटी बोलते हैं, और वो इन अरबों को पता था और अरब यूज करते थे पेयोटी, और वो एग्जैक्टली इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज करते थे। अरब के इसी कुरैश कबीले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले इनके जो दादे परदादे थे वो एक सालाना रस्म किया करते थे, जिसमें ये जंगल सहरा में उगने वाला पौधा, अब उस जमाने में इनके पास कैक्टस के लिए शायद कोई वर्ड नहीं था, तो इन्होंने सहरा में उगने वाला पौधा, और एग्जैक्टली पेयोटी, सहरा में उगने वाले कैक्टस से पेयोटी निकलता है। उस कैक्टस का एक खास किस्म के कैक्टस का बीज होते हैं जो साइकेडेलिक है, और अरबों को ये बात पता थी क्योंकि ये उससे भी बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा था पेयोटी। इजिप्शियंस में भी हमें सबूत मिलते हैं कि पेयोटी इस्तेमाल करते थे ये। और अक्रॉस द बोर्ड कल्चर्स ने किया इसको। तो मेरा तो बहुत ही ख्याल है कि somehow he got his hands on this thing, और उनको शायद मजा आने लग गया फिर इस चीज में, और फिर उन्होंने बार-बार ट्राई करना शुरू कर दिया। और जब उनके लिए लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा व्यू ये है, and that's why I will go more on the अब्दुल्ला। अब मुझे अब्दुल्ला, मैंने मेरा ख्याल शायद पहले इसको exactly अब्दुल्ला गोंदल is right, yeah। नहीं, लेकिन वो एपिलेप्सिक एंगल से आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि शायद ये पेयोटी का चक्कर हो। वाई, या तो वो होगा ना बड़ा सीक्रेट रखा होगा उन्होंने, क्योंकि हजरत मोहम्मद बाथरूम में अपनी पिट्ठी मुबारक से साफ करते थे। They even recorded that। हमें हदीसों में मेरे नहीं ख्याल मुझे कहीं पे उनका ऑब्सेशन खजूरों से दिखाया। हजरत मोहम्मद को खजूर बड़ी पसंद थी, हजरत मोहम्मद को हनी बड़ा पसंद था। हजरत मोहम्मद की ये अगर इतना एक डिपेंडेंट सब्सटेंस था लाइक पेयोटी, तो व्हाई वाज इट नॉट रिकॉर्डेड? ओके अब इसलिए भी नहीं ऐसे। अब आपने क्योंकि एक पॉइंट दिया तो अब मैं पॉइंट दे रहा हूँ। हो सकता है कि उनको किसी को बताने की जरूरत हो ही ना, क्योंकि उनके लिए वो अवेलेबल हो ही उधर जिधर वो गारे हिरा के पास ही उगता हो वो। तो और भी लोग वहां पे जाते थे, और जब गारे हिरा में इबादत करने कौन जाता था सिवाय? नहीं, बट इट इज सो क्लोज, ये उसकी प्रॉक्सिमिटी के बड़ा करीब है, सो अदर पीपल वुड हैव नोन अबाउट दैट टू। और हजरत मोहम्मद क्या छुप के खाते होंगे? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड, मे बी इट्स नॉट दैट हार्ड, लेकिन गार में तो वो अकेले ही है ना। नहीं, बट आई एम आफ्टर दैट,
No, but he kept having these visions after that as well. मैं अब इसमें ये कह रहा हूँ कि when you start believing in something, अगर फर्ज करें मुझे अब ये मैं कन्विंस हूँ, मैं एक ट्रिप के बाद I started questioning के रियलिटी क्या है, okay, just after one trip. Yes, after I came back, मैं फिर अपना एथियस्ट जो मेरा जिद्दी एथियस्ट है वो आ गया वापस. That's just that substance, right? लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, what frontal आपको पता है frontal lobe क्या होता है, आपको पता है वो क्या काम करता है, तो आप समझ गए. हाँ, I get that, लेकिन but I see a lot of people. This is why people like Sam Harris, etc. They step one step short. और इसलिए I will stay one step short of giving a judgment कि ये ना वो है. I'm not, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है कोई और दुनिया भी है reality, but there could be another whatever. But I will मैं arrogant नहीं रहूंगा. I would not be arrogant in making any bold claims on that. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मोहम्मद को when we can look at it from purely from worldly perspective कि हजरत मोहम्मद, sorry, welcome nuance atheist, sorry, आप जब बोलना चाहें आप भी अपनी राय दे दीजिएगा. Thank you. जब हम ये हजरत जब कोई भी बंदा इस बात पे बिलीव करने लग जाता है, after one trip I started questioning and he's involuntarily getting it either through meditation or क्या बोला आपने इसका पुटाया? POT. Either he's doing that through that or voluntarily through epilepsy. He has no choice. अब वो जब ये सोचते हैं, हजरत मोहम्मद जब ये सोचते हैं कि वाकई मैं एक स्पेशल बंदा हूं, अब आम लोगों को कॉन्सेप्ट हो रहा है नहीं जी मेरे साथ जी यूनिवर्स बातें कर रही है. जब हजरत मोहम्मद ये समझते हैं और वो अंदर से उनकी ख्वाहिश आती है, अल्लाह मियां काश कायनात का बनाने वाला मक्का को मेरा किबला अव्वल बना दे, तो ऊपर से आयत आ जाती है. मुझे ज़ैनब मुझे अच्छी लग रही है, शायद अल्लाह मियां मेरी शादी इससे करवा दें, काश करवा दें. हम लोग ख्वाहिशें करते हैं ना वो, बट ही इज सो सोल्ड इन हिज बिलीफ कि हजरत मोहम्मद के अल्लाह मेरी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है. So you can dream that, like lucid dreaming. You can even get the fit of your own choice as well. Maybe this is a very far-fetched hypothesis. This is not कोई ये हतमी बात नहीं है. हो सकता है वो he might not even have existed, or even if he existed, ये कहानियां लोगों ने बाद में बनाई. It could be anything. Who knows? Okay, मैं देखें, इसमें रिसर्च ये है कि डॉक्टर्स आज तक क्यों इसको मेन स्ट्रीम इलाज नहीं बना सके. उसकी वजह ये है कि रिसर्च ये कहती है कि देखें हम हर किसी को इसलिए रेकमेंड नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों में जेनेटिकली या प्री एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं. तो उन केसेस के लिए इस तरह के साइकेडेलिक्स जो हैं वो वर्स्ट साबित हो सकते हैं बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें. तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, isn't it possible combining both the theories? मैं कोई अपने आप को थ्योरिस्ट नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब्दुल्ला गोंदल की थ्योरी एंड जो मैंने अभी आपको दी, इसको अगर आप कंबाइन करें कि उनकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज प्लस ही गेट हिज हैंड्स ऑन समथिंग दैट वाज ग्रोइंग इन द डेजर्ट and he took it and that actually fucked him. I'm sorry, उन्होंने और ज्यादा mess up कर दिया उनका दिमाग. It's possible. Anything is possible. और जैसे मैंने कहा हो सकता है कुछ भी ना हो, and it was a character invented by someone. But the truth is always somewhere in the middle. That's my experience. But anyway, nuance atheist, I know you're sorry. हमें बीमार लोग जो होते हैं जब मरने वाले होते हैं तो हमें दिखता है कि वो करते हैं आ गए मुझे लेने के लिए, ये देखो. तो ये तो time slows down. I can easily understand कि ayahuasca or DMT that can take you there. I am fully easily sold on that point. जो दिमाग का पार्ट लाइट अप होता है, एक्टिवेट होता है अंडर ayahuasca या DMT MEO5 के, that would be, क्योंकि यही कहा जाता है उसके जो सिम्टम्स हैं, हाँ उसके सिम्टम्स वही हैं जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस को जिस तरह डिफाइन करते हैं. That's exactly what's happening under ayahuasca. Actually, I was reading. This is very, ये बहुत coincidental है कि मैंने अभी ये चीज मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था. So I think अली को पता होगा, हाय अली, कि जो पेयोटे के अंदर, उन्होंने पेयोटे की बात करी. पेयोटे के अंदर जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होता है उसको मेस्कलिन कहते हैं. राइट. एंड मेस्कलिन की इन्वेस्टिगेशंस चल रही है ऑलरेडी, उसके इफेक्ट्स एपिलेप्सी पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए. ओके, कि लोगों में आप मेस्कलिन दे के एपिलेप्टिक सीजर्स ट्रिगर करवा सकते हैं. तो इसके ऊपर काफी रिसर्च है. बट जिस चीज के मैं बात करने आया था, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आई डिड नॉट नो कि अरेबियन डेजर्ट में भी पेयोटे होता है. आई थॉट कि सिर्फ साउथ अमेरिकन डेजर्ट्स में मैंने उसके बारे में पढ़ा था.
सो इसके ऊपर एक काफी अच्छी मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के ऊपर एक काफी अच्छी बुक सीरीज है कॉल्ड द टीचिंग्स ऑफ डॉन जुआन बाय कार्लोस कासानेडा। तो उसमें वो अपने सारे एक्सपीरियंसेस और इन सब चीजों के बारे में बात करता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के साथ। पर जो हारिस आपने जो बात करी ना कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग रियलिटी, ओके, ये जो फिनोमिना है दिस इज नॉट अननोन, ओके। In fact, I don't want to sound like a tunny, but there's a very old book in Indian sort of philosophical text called it's an Upanishad where this very thing is being investigated. उसमें क्या होता है कि एक राजा होता है, उसको एक बड़ा ड्रीम आता है जिसमें वो अपना सारा राजपाट हार जाता है, बहुत दुख में होता है, उसको बीमारी लग जाती है, वो खाना भी ठीक से खा नहीं पा रहा होता, वो बहुत दुख में होता है और सडनली वो उठ जाता है और वो उठता है तो देखता है कि ही इज इन हिज, वो अपने कासल में है, सब जगह है। तो बार बार बस यही सवाल पूछने लगता है, ये सच या वो सच, कि सच क्या है दोनों में। बिकॉज जब मैं वहां पे था तो जितनी मैंने इमोशनल डिस्ट्रेस फेस करी और जितना मैंने इमोशनल डिस्कम्फर्ट और फिजिकल डिस्कम्फर्ट फेस किया वो मेरे लिए तब रियल था। और अभी जब मैं अपने आई मीन माई किंगडम, आई मीन एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस जॉय एंड ब्लिस एंड कंफर्ट, तो ये तो दोनों में से सच क्या है? इसमें मैं देखें दो तरह के लोग हैं। फर्ज करें आप एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी लाइफ में खुश हैं, अच्छी बीवी है, बच्चे हैं, आपका घर है, और आप एक इवेंट पे एक साइकेडेलिक ट्राई करते हैं, ओके। और एक आदमी है जो सालों से बीमार पड़ा हुआ है बिस्तर पे, जो बहुत डिप्रेस्ड है, और फर्ज करें वो साइकेडेलिक ट्राई करता है। दोनों को बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे और दोनों का जब आप इंटरव्यू लेंगे बाद में वो अपना दोनों अलग अलग फीडबैक देंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो हम ये नहीं कह सकते कि उस जो बंदा बीमार पड़ा हुआ था उसने किस सेट के साथ और किस माइंडसेट के साथ देखें आई वांटेड टू गेट टू अ डिफरेंट पॉइंट। अली, एक मिनट अगर आप मुझे देंगे, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। तो the point of that book and the point of that investigation is not psychotropic substances, because जैसे हम सबने डिस्कस किया कि you can have these mind altering experiences through meditation, through illness, through psychotropic substance, किसी भी तरह से हो सकते हैं। पर नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर ये एक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन है, एंड दिस इज रिटन, आई थिंक इट इज रिटन अबाउट 1500 years ago, called I think Mandukya Upanishad करके इसका नाम है। I can Google it and say, but the idea is that ये जो उसको एक राजा को, just to finish the story, राजा को एक ऋषि आके बोलता है कि जब तू वहां था तो वो सच था, ओके, और जब तू यहाँ है तो ये सच है। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों में से कोई भी, वो क्या चीज थी जो दोनों जगह थी, वो तुम थे या तुम्हारी कॉन्शियसनेस थी, तो तुम सच हो, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ कॉन्स्ट्रक्ट। जैसे हम खुद भी ये वी कांट बी श्योर कि हम दिस इज रियलिटी। कल को आप यू कैन जस्ट वेक अप एंड थिंक कि ये कॉन्वर्सेशन ड्रीम में हुई है, पर आप वहां पे प्रेजेंट हो तो देन योर तो वो सच है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, ओके, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ, ओके। जहां पे आप हो वो ट्रूथ है, लेकिन जो ट्रूथ आपका और मेरा कॉमन हो जाएगा, ओके, वो रियलिटी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ हारिस, इस पे छोटा सा, जो कॉन्शियस पे ही है कि क्या इंसान को व्हाट वी आर, what makes us, is it only consciousness or is it something else other than consciousness that makes us us? I would go with the classical definition. I would say कि जो मैं सराउंडिंग्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ उसकी जो प्रोसेसिंग है उसी को मैं कहूँगा। I can understand कि लोग इसके ऊपर क्यों इतना क्वेश्चन करते हैं, और जो अभी उन्होंने कहानी राजा की भी सुनाई, और ये सिर्फ मैं तभी इसको अप्रिशिएट कर सकता हूँ और अपनी ह्यूमिलिटी और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही कहूंगा इसको, कि जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, दैट फोर्सेस यू। ये ऐसे ही है कि आपने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रीम देखा है, एंड इन दैट ड्रीम यू बिलीव इट टू बी रियल।
और इसी के ऊपर ये एक इन्फिनिट रिग्रेस किस्म का आइडिया पहले आई डोंट नो कितने बाबों ने भी, हमारे सूफी बाबों ने भी दिया है कि ये दुनिया भी एक ड्रीम है, and when you'll wake up, that would be then you'll wake up in the real world, and then maybe would that be real, और उसमें you can go on forever. और जो इसकी डेफिनेशन यही है जो आपने अभी बताया ना, न्यूयॉर्क एथियस्ट के जो कॉमन ट्रूथ है उसको we call that could be real. एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ayahuasca का इन आई थिंक कोस्टा रिका में शायद, आई हैव टू फाइंड दिस, अभी मैं पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत कंज्यूम किए जा रहा हूँ, और उसमें 4 लोगों ने इकट्ठा ट्रिप किया था ayahuasca का, एंड दे ऑल हैड द सेम एक्सपीरियंस ऑफ एन एलियन विजिटिंग देम. उसकी डिस्क्रिप्शन जो थी वो भी वही थी, मैच करती है. it matched all of it, and they were like, how is this possible कि आपका और मेरा ट्रिप हो रहा है और हमने it's possible, उसके पीछे कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि maybe they were all into aliens, maybe they all had the similar view, और aliens का भी जब हम व्यूज देखते हैं मोस्टली लोगों का यही व्यू होता है, बड़ा सारा बहुत बड़ी काली आंखें हैं, काफी बड़ी इलोंगेटेड किस्म का शेप है और उसके इलोंगेटेड किस्म के हाथ पैर हैं, which जो a lot of नील डिग्रास टाइसन जैसे लोग उसका बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो बड़ा एंथ्रोपोमॉर्फिसाइज किस्म का वर्ल्ड व्यू आपने एलियंस का दिया. हो सकता है वो जिस प्लैनेट से आए हैं वहां पे ग्रेविटी ज्यादा हो, दे वुड बी मोर अलोंग द कारपेट रादर देन अपराइट. सो ऑल ऑफ द या ब्लॉब हो, यू नो, यू कैन आस्क दोस क्वेश्चंस. तो मे बी मैं अभी तक तो मैं यही पे ही कहूंगा कि मे बी दिस इज ऑल सबकॉन्शियस, और ये हमारी अपनी सबकॉन्शियस ही आती है जो सेल्फ के ऊपर यू आर एक्चुअली आप जब इस ट्रिप में होते हैं, यू नो, दिस इज सॉलिप्सिज्म इन दिस इज वेरी सॉलिप्सिस्टिक. But it can also be the very opposite, because I felt totally disconnected from the universe, the whole universe. यानी I zoomed out, I could zoom out of the planet Earth. मैं zoom out planet से कर सकता था. मेरी जो ऊपर छत थी, it went into infinity. और वो ऐसे नहीं है कि मैं, you know, it's mind boggling. I would just simply say, और इसीलिए ये आपके पास वर्ड्स नहीं होते. This is the जो आपने पहली बात बोली थी ना, that is I think hitting the nail exactly on its head कि language जो है is not a sufficient tool to describe these experiences. Okay, so mescaline, LSD, mushrooms, ये जितने भी आपके powerful hallucinogens हैं, आप ये they tweak the wires, ये short circuit किसी बहुत fundamental level पे करते हैं. And it is for that reason that मैं कभी किसी के truth claim को ridicule नहीं करूँगा. Okay, मैं सिर्फ reality claims को ridicule करूँगा. Okay, you can experience something and I can experience something that can be common and that can be वो common भी हो सकता है और वो different भी हो सकता है. दोनों हमारे लिए truth रहेगा. पर रियलिटी विल हैव टू बी शेयर्ड. तो जैसे जो उन 4 लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो उनका शेयर्ड ट्रूथ है, तो उन चारों के लिए अब उस रियलिटी का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ है मुश्किल है उससे, राइट, वो अब उनकी रियलिटी परसेंटेज में, मतलब वो उनके लिए कॉन्क्रीट रियलिटी है. वो इट्स नॉट जस्ट अ पर्सनल ट्रूथ एनीमोर. अब यही 40,000 लोग अगर एक्सपीरियंस कर रहे हो, ओके, तो फिर ये और हो जाता है. विच इज वाई एक बहुत अच्छी किताब है और एक उसके ऊपर एक नॉट सो गुड मूवी भी बनी है, विच इज कॉल्ड इन द माउथ ऑफ मैडनेस. इन द माउथ ऑफ मैडनेस में क्या होता है, एक हॉरर राइटर किडनैप हो जाता है, ओके, या डिसअपियर हो जाता है. उसको ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करती है इंश्योरेंस कंपनी. तो क्या होता है कि मोस्ट पीपल स्टार्ट बिलीविंग जो वो हॉरर राइटर के इमेजिन्ड मॉन्स्टर्स हैं, देम टू बी रियल. ओके, तो वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाते हैं वो मॉन्स्टर्स फॉर द पर्सन. तो द आइडिया इज व्हाट जॉन कारपेंटर एंड आई थिंक स्टीफन किंग की बुक के ऊपर वो बेस्ड है. वो ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी इज एसेंशियली व्हाट वी कैन ऑल एग्री अपॉन, एटलीस्ट नॉन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बेस्ड रियलिटीज. अब अगर रिलीजन एंड गॉड एक सोशल रियलिटी है जिसपे 90% पॉपुलेशन ने अग्री किया हुआ है, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक उसकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है. Yeah, absolutely, yeah. So that was just it. God and jinn bhus are as real to a religious person
as you know earth is round for a naturalist person. अगर आप एक कमरे में 4 लोगों को बिठाएं और सामने एक घड़ी लगा दें, उनको कहेंगे इस घड़ी की तस्वीर बनाओ, हर बंदा एक दूसरे से 5-5 फीट दूर बैठा हुआ है और हर किसी का एंगल घड़ी की तरफ, जाहिर सी बात है उसको अलग एंगल से घड़ी दिख रही है। 4 के 4 अलग लोग बनाएंगे वही घड़ी, उसी कमरे में बैठ के उसी घड़ी को बनाएंगे, लेकिन आप चारों तस्वीरों को जब देखोगे चारों तस्वीरें अलग निकलेंगी। true. तो उनकी रियलिटी उनके लिए वो उनको जैसा दिख रहा है वो वैसा बना रहे हैं, उनके लिए वैसा ही रियल दिख रहा है उनको वो। Right. But this is ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी जा सकती है। It was crazy. चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये बहुत ही फैसिनेटिंग डिस्कशन थी, इस पे मैं अपना भी लुत्फ कर लूं। वो ये जो रियलिटी पे है इस वक्त, एक देखें रियलिटी में एक चीज हमें क्लियर सोचना पड़ेगा कि एब्सोल्यूटिज्म अभी नहीं अप्लाई हो सकता, बिकॉज हम इवॉल्व्ड हैं सर्वाइव करने के लिए। तो हमें ये जो कलर्स भी नजर आ रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल थे कि आग अगर रेड है तो हम उससे बचते हैं क्योंकि हम उससे हीट एसोसिएट करते हैं, फिर पानी ब्लू है हमें नजर आता है, यहाँ हमें हाइड्रेशन की सोर्स है, तो हम इस तरह इवॉल्व किए। बटरफ्लाइज को शायद 12 कलर्स नजर आते हैं, डॉग जो हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे कि उनकी रियलिटी है या हमारी रियलिटी है, बड़ी डिफरेंट रियलिटीज हैं। तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अब जो बात जब आती है साइकेडेलिक्स की, तो साइकेडेलिक्स जो हमें अब अगर मुझे नहीं पता आपने वो म्यूजिक के इन्फ्लुएंस में किया कि नहीं किया, मैंने एक ट्रायल किया था, एक यूनिवर्सिटी ट्रायल था जिसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक भी था। तो म्यूजिक इटसेल्फ जो है वो भी मेटाफॉर में आपको सामने फिर नजर आता है और आपके इमोशंस को पिक्टोरियल फॉर्म में आपको सामने वो चीजें दिखाता है। you can see sounds and you can hear objects, so it's quite बहुत सिंथेसिस है ना, लेकिन यानी हमारा जो आपका माइक आज बड़ा खराब है, सॉरी आज जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई थिंक इट विल बी बेटर नाउ। सो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि म्यूजिक में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट पिच। स्नो अभी भी बहुत है, ओके राइट। सो इस फिनोमेना को बोलते हैं परफेक्ट पिच। परफेक्ट पिच में क्या होता है कि आप कोई भी नोट सुनेंगे आपको पता होगा कि वो कौन सा नोट है, तो लोग सुनते ही जैसे पियानो पे बजा लेते हैं। आई डोंट हैव परफेक्ट पिच, पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोट्रोपिक्स आई डेवलप परफेक्ट पिच। और जब तक उसका असर रहता है, क्योंकि मैं वो नोट जो है मैं वो नोट स्मेल कर सकता हूँ, मेरे को जो हेलुसिनेशन होता है उसमें हर नोट के साथ एक स्पेसिफिक स्मेल एसोसिएट होती है, तो जब वो नोट प्ले होता है तो मेरी स्मेल की हेलुसिनेशन में मैनिफेस्ट करता है। म्यूजिक इज अ वेरी वेरी पावरफुल साइकेडेलिक इन इटसेल्फ, स्पेसिफिकली पिंक फ्लॉयड। सेकंड पिंक फ्लॉयड everyone goes to Pink Floyd. हाँ जी। सेकेंडली हारिस ने बात की थी कि मेडिटेशन के थ्रू भी रीच किया जा सकता है। वो रीच उस पर किया जा सकता है जब आपने एक दफ़ा साइकेडेलिक की हो, फिर आपके वो पाथवेज बनते हैं, फिर आप मेडिटेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी अगर से मेडिटेट करेगा वो सोच भी नहीं सकता कि साइकेडेलिक्स के अंडर इन्फ्लुएंस जो हमें जो चीज़ें नजर आती हैं या किस उनकी रियलिटी किस लेवल की होती है, उनकी बिलीवेबिलिटी और उस एक्सपीरियंस के बाद उसकी डिनाइबिलिटी कितनी कम होती है कि आप जब अल्कोहल से वापस आते हैं आप कहते हैं हाँ यार वो मैं घुमा हुआ था, लेकिन आप जब इन एक्सपीरियंस से वापस आते हैं आप उनकी सिग्निफिकेंस को डाउनप्ले नहीं कर सकते। सो दैट इज वेरी डिफरेंट। चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।